हेलो एवरीवन। ये वीडियो है जिसका नाम है आर्म्ड इंसर्जेंसीज राइजिंग इन राइजिंग इंडिया। ये हमने इसलिए बनाई क्योंकि हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट की कि हम उन्हें बताएं कि इंडिया में किस किस्म की इंसर्जेंसीज और मूवमेंट्स चल रही हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बच्ची की स्क्रीन पर, ये इंस्टाग्राम पे फेमस हुई थी कुछ अरसा पहले। ये इसके साथ कैप्शन लगा हुआ है ब्यूटीफुल इंडिया। लेकिन इस वीडियो की तरह हम ये बताना चाहते हैं कि जब आप तस्वीर के पूरे रुख को देखते हैं तो आपको पूरी पिक्चर समझ में आती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये देखें असल तस्वीर इस ब्यूटीफुल इंडिया के पीछे क्या थी, और आपको शो होता है कि देयर वाज अ ब्रोकन इंडिया बिहाइंड द ब्यूटीफुल इंडिया। और यही इस वीडियो का भी मकसद है कि वो हम असलियत की पूरी तस्वीर दिखाएं। इंडिया में इस वक्त चार मेजर इंसर्जेंसीज या मूवमेंट चल रही हैं: कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नेक्सलाइट माओइस्ट और खालिस्तान। कश्मीर मूवमेंट 1947 में शुरू हुई। 45,000 से ज़्यादा लोग अपनी जानें खो बैठे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एक और इंसर्जेंसी है 1963 से, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। नेक्सलाइट माओइस्ट मूवमेंट एक तीसरी मूवमेंट है जो इंडिया के बड़े हिस्से में है सिंस 1967। और फिर खालिस्तान, जो कि सिख हैं पंजाब में, उन्होंने एक अलग मुल्क की मूवमेंट चला रखी है, जिसके बारे में हमारे पास फिगर्स तो नहीं हैं, लेकिन सबसे मशहूर वाक़या है इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की असैसिनेशन का, जो कि 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी उनके बॉडीगार्ड्स के हाथों, उनके सिख बॉडीगार्ड्स के हाथों। क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो इंदिरा गांधी ने किया था वो गोल्डन टेम्पल की रेड थी जिसमें बहुत से सिखों को मारा गया, उनकी होली प्लेस की डीसेक्रलाइजेशन हुई, उसके बदले में ये असैसिनेशन हुई थी। आए देखते हैं कश्मीर के बारे में। प्रॉब्लम हम आपको पहले भी बता चुके हैं। कश्मीर में बहुत सारी मल्टीपल मूवमेंट चल रही हैं जो कि डिमांड करती हैं कि 1947 में लॉर्ड माउंटबैटन और जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रॉमिस किया था कि इंडिया की डेस्टिनी रेफरेंडम या प्लेबिससिट के ज़रिए होगी, वो कराया क्यों नहीं जाता। और इसमें अगर आप ये कहें कि जी जंग हो गई, पाकिस्तान ने जंग शुरू कर दी इंडिया, या इंडिया ने जंग शुरू कर दी और महाराजा जो है वो भाग गया और उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो अंडर ड्यूरेस साइन किया और स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट उसका जिना के साथ था, वगैरह वगैरह। द पॉइंट इज़ कि रेफरेंडम या प्लेबिससिट क्यों नहीं करवा सके इंडिया और पाकिस्तान की हुकूमतें मिलकर। और सबसे बड़ा पॉइंट ये कि इंडिया के अंदर जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पर हर 20 कश्मीरियों के पीछे एक इंडियन सोल्जर है। यानी 6 लाख ट्रूप्स हैं जो वहाँ पर तशद्दुद करते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जिसको कहा जाता है, और जिसको क्रिटिसाइज़ किया है ह्यूमन राइट्स वॉच ने। कश्मीर की खूबसूरत वैली पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट इंडियन पार्लियामेंट ने नाफिज कर रखा है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इसको स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कहती हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं उनको कत्ल किया जाता है, गिरफ़्तार किया जाता है, गायब किया जाता है, और वो बेबस हैं, परेशान हैं। हज़ारों नौजवान मर्द और औरतें अपनी जानें दे चुके हैं, बच्चे अपनी जानें दे चुके हैं। और आप इसका ब्लेम इंडिया को करें या पाकिस्तान को करें या यूनाइटेड नेशंस को करें या किसी को भी करें या वेस्टर्न पावर्स की बेहिसी को करें, द पॉइंट इज़ कि वहाँ पर दुख, अफसोस और खून की नदियाँ बह रही हैं। और हमें इस बात का अफसोस कम अज़ कम करना चाहिए एज़ ह्यूमन बींग्स। और इसीलिए हम 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हैं और आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और कुछ सुनाते हैं। इसको प्लीज़ खामोशी से और रिस्पेक्ट के साथ सुने और देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा हम चाहते हैं कि अपने जो जहाँ पे भी दुनिया में जुल्म हो रहा हो, उन लोगों की जुल्म की दास्तान को रिस्पेक्ट दिया जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ
आइए अब देखते हैं इंडिया की दूसरी इंसर्जेंसी कहाँ पर है। ये उसका नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है जिसको सेवन सिस्टर स्टेट्स भी कहते हैं। और ये सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। यहाँ पर भी वही वाला स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नाफिज कर रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने, जिससे वहाँ के सोल्जर तशद्दुद करते हैं। और वहाँ पे बहुत सारी आप देख सकते हैं अपोजिशन मूवमेंट्स हैं, ACF, ATTF, PKI, BLTF, DSG, बहुत लंबी लिस्ट है जो कि इंडियन हुकूमत से लड़ रही है। बेसिक मसला ये है कि ये बहुत रिसोर्स रिच रीजन है, यहाँ पे एग्रीकल्चर है, यहाँ पे मिनरल्स हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, और यहाँ के लोकल लोग समझते हैं कि ये रिसोर्सेज का हक उनको मिलना चाहिए जो कि मिलता नहीं है। जो अगली तीसरी बड़ी मूवमेंट हो रही है इंडिया के अंदर उसको कहते हैं नक्सलाइट माओइस्ट। ये यहाँ की कम्युनिस्ट मूवमेंट है जो आपको यहाँ नज़र आ रही है। ये जो रेड रंग के जितने भी जोन्स हैं इसको रेड कॉरिडोर कहते हैं और ये यहाँ पर फैली हुई है। ये इलाके हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। और इन लोगों की भी यही डिमांड है कि इनको आज़ादी दी जाए क्योंकि ये लोग बहुत गरीब हैं, यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है और ये समझते हैं कि इनकी हुकूमत कम्युनिस्ट तरीके से होनी चाहिए, ना कि जो करंट इंडिया का सेटअप है उस तरीके से। फिर जो खालिस्तान की मूवमेंट है, ये खालिस्तान का झंडा आपको नज़र आ रहा है, ये 1971 में शुरू हुई और इसकी भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं। खालिस्तान कमांडो फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, बब्बर खलसा, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, भिंडरावाले टाइगर फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स एंड सो ऑन। और हालांकि ये रिसेंटली ये मूवमेंट इतनी अखबारों में और ख़बरों में आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन 1984 का वाक़या सबको याद है जिसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया गया। लेकिन खालिस्तान की मूवमेंट इंडिया से बाहर बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो सिख मुल्क से बाहर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इसको, फाइनेंशली भी और मॉरली भी। और एक जर्नलिस्ट गौरव कुमार ने रिसेंटली पिछले हफ्ते ही कहा है कि इस मूवमेंट ने दोबारा अपना सर उठा लिया है, इसलिए इंडियन हुकूमत को इसके बारे में सोच विचार करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड बाय।